आप ये बताइए कि जो आप इंटरव्यू दे रहे थे आरआरबी पीओ का, उसमें कॉन्फिडेंटली सब चीज़ों के आंसर दे रहे थे, फंबल हो रहा था, या फिर कैसा एक्सपीरियंस था आपका टोटली ओवरऑल? कि अगर 10 क्वेश्चन पूछे हैं तो हाँ मैंने 5-6 का दिया, बाकी का नहीं दे पाया, या फिर मैंने बोल दिया कि मैं मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। तो इसका थोड़ा सा बताइए कॉन्फिडेंस के बारे में। हाँ, तो मेनली मेरा ये था कि मैं अंदर गया तो मैं सोच के गया था कि काम रहूंगा, हम्म। सुनूंगा पहले वो क्या पूछ रहे हैं। बहुत बार क्या होता है, सामने वाले का सुनने से पहले ही आप आंसर करने लगते हो, वो गलती नहीं हम्म। करना। सुन सुन के आप इनफैक्ट उनसे टाइम भी मांग सकते हैं कि अच्छा। सोचने के लिए वो देते हैं आपको टाइम। अच्छा। जैसे मैं आरआरबी पीओ में ही एक क्वेश्चन पे अटक गया था। फंबल का ही नहीं हुआ, मैंने आंसर ठीक से किया था। फंबल मराठी में हुआ था, अच्छा। नहीं ठीक से बात कर पाया। हम्म। और एक जगह उन्हें एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट के बारे में पूछा था। अच्छा। तो मैंने देखा ही नहीं था एक्चुअली ये चीज़, बट ऐसे हम्म। मेरे दिमाग में तभी आया भी नहीं कि एसेट लाइबिलिटी बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, मैनेज करना रहता है आपको। ये एसेट्स और लाइबिलिटी एक टीम होती है बैंक में। अभी हम्म। पता है मुझे, तभी पता नहीं था। अच्छा। तो वो पूछा था मुझसे, तो उधर मैं थोड़ा रुक गया, मतलब कुछ पॉज ले लिया, मैंने कुछ बोला नहीं। तो फिर वो हिंट देने का ट्राई कर रहे थे कि ऐसे ऐसे होता है। तो उधर फिर मैंने बोला था कि सॉरी मैम, मैं एक मैम थी, उनने पूछा था, सॉरी मैम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस बट आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट करके बोला था। वैसे हम्म। एक ये क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन जो मराठी वाला था उसमें हम्म। मैंने 2 जगह बोला था। मतलब मेरा इंटरव्यू जो है वो 8 मिनट के आसपास चला होगा। हम्म। उसमें यही 2-3 क्वेश्चन थे जहाँ थोड़ा फंबल हुआ या अटका या बोला मैंने कि याद नहीं है। बाकी सब आंसर कर दिया था। ये एक मेन है कि आप स्टार्ट करोगे, वो एक इम्प्रेशन उन पर छोड़ता है कि आप, हम्म। तो आपका स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट अच्छे से कीजिएगा बस। स्टार्ट क्योंकि प्रिपेयर होना चाहिए पहले से ही, तो वो आपको अच्छे हाँ से देना है। बाकी हाँ हाँ। आगे जैसे 1-2 क्वेश्चंस आपके पास आए तो उसमें आप फंबल हुए थोड़े बहुत मराठी में जैसे हुए, हम्म, तो उतना हाँ ठीक है, लेकिन जो हाँ इन्फॉर्मेशन आपकी रेडी होनी चाहिए उसके अंदर नहीं होना चाहिए थोड़ा। हाँ हाँ ठीक है। तो आप इंटरव्यू देते हो नर्वस थे? मतलब जब पहला इंटरव्यू पूछेंगे आरआरबी पीओ का ही, क्योंकि आप वही पहला इंटरव्यू था आपका, हाँ। नर्वस थे? और जब वहां से बाहर निकले तो क्या वो कॉन्फिडेंस था कि हाँ अब मैं और अच्छे से दे सकता हूँ, आईबीपीएस का देने वाला हूँ तो और अच्छे से दे पाऊंगा? थोड़ा सा वहां का बताइए। या फिर क्या दिमाग में चल रहा था इंटरव्यू देते वक्त, पाँव हिला रहे थे आदमी, या फिर दिमाग में हलचल हो रही थी, पसीने आ रहे थे, इस टाइप के बारे में थोड़ा बताइए। तो उधर डेफिनेटली इंटरव्यू देने से पहले बहुत नर्वस था, ऐसे बार बार प्यास लग रहा था, पानी पी रहा था। हम्म। अंदर जाके तो अच्छा है कि टेबल था, तो बस इतना दिखता है आपको, उससे नीचे अच्छा। का आपको उनको नहीं दिखेगा। तो चलिए अच्छा है ये। ऐसा लेकिन हर जगह नहीं होगा। अब आईबी हम्म। एसबीआई में बैठा था, वो सोफे पे थे, तो वो आपको अच्छा। पूरा ही बॉडी आपका दिख रहा था। आईबीपीएस में भी हम्म। पूरा बॉडी आपका दिख रहा था। तो हर जगह अलग रहेगा। पैर वैर तो नहीं हिलाना है, बिल्कुल ऐसा कुछ करना नहीं है, तो वो देखेगा कि आप नर्वस हो या कुछ, तो बॉडी लैंग्वेज पे मार्क्स काट देंगे फिर कि आपका अच्छा। ऐसे था। तो ये है कि मैं इंटरव्यू दे के निकला, तो हम्म। डेफिनेटली थोड़ा कॉन्फिडेंस आया मुझे कि ठीक है, हम्म। दैट इज़ नॉट, ऐसा भी नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। हम्म। अच्छे से ही बात करते हैं, आप अच्छे से रहिए, आप अच्छे से बात कीजिए, वो भी अच्छे से ही करेंगे। हम्म। और जो आता है बताइए, जो नहीं आता है वो ऑनेस्टली बोल दीजिए नहीं आता है। ये यही मंत्र है मतलब इंटरव्यू का। आगे हम्म। फिर मैं निकला तो कॉन्फिडेंस आया मुझ में डेफिनेटली कि हम्म। ठीक है, ऐसा ही होता है, तो फिर डेफिनेटली मैं और अच्छा कर सकता हूँ। हम्म। ठीक है। तो आप जैसे बता ही रहे थे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो बात हो गई इसके ऊपर काफ़ी। तो हम्म। पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तीनों इंपॉर्टेंट है। हाँ। आरआरबी के अंदर स्पेसिफिकली बताइए कि इन तीनों के अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम हटा देते हैं। हाँ हाँ। करंट अफेयर्स और बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में बताइए कि इसके अंदर आपको क्या वेटेज रहता है आपके हिसाब से? क्वेश्चंस का 5-5 बराबर रहता है या फिर ज़्यादा कोई और कम होता है आरआरबी पीयू के लिए स्पेसिफिकली? बैंकिंग अवेयरनेस पे ज़्यादा होता है वेटेज थोड़ा। अच्छा। बैंकिंग अवेयरनेस के, बैंक के बारे में ज़्यादा पूछेंगे। और हम्म। आपके, अगर आपने स्टेट, जो भी स्टेट से अप्लाई हम्म। किया है, करंट अफेयर्स हो सकता है कोई लेटेस्ट एकदम इवेंट हो गया, जैसे हम्म। इंटरनेशनल कोई अफेयर G20 हो गया, या ईरान इसराइल का अटैक, मिसाइल, वो सब जो भी चल रहा है, अच्छा। वो पूछ सकते हैं कि जो एकदम एकदम लेटेस्ट है वो करंट अफेयर्स में। अच्छा। बाकी आपके स्टेट के बारे में बैंकिंग अवेयरनेस पे, पर्सनल के बाद आपके बैंकिंग अवेयरनेस पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके हम्म। बाद अपने स्टेट के बारे में बस अच्छे से पढ़ के जाइए, RRBPO के लिए। अच्छा। स्टेट के बारे में पढ़ के जाना है, करंट अफेयर्स को पढ़ के जाना है। हाँ ठीक है। और वर्ल्ड अफेयर्स भी मतलब पढ़ने हैं इसके अंदर? हाँ, जो एकदम लेटेस्ट चल रहा है, तो अभी लेटेस्ट वो पूछ सकते हैं, लेटेस्ट इंटरनेशनल में क्या चल रहा है, तो आप बता सकते हो, जैसे वॉर हो रहा है अभी, ये सब। एक डाउट और आता है बच्चों को कि जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं, और जो इकोनॉमिक सर्वे जो रिलीज करता है भारत सरकार हर साल, क्या उससे भी हम्म। क्वेश्चंस आते हैं कि क्या रेपो रेट चल रहा है,
फिजिकल डेफिसिट कितना है, इस टाइप के क्वेश्चंस। ये एक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। अच्छा। जनरली वो अगर आपका बैकग्राउंड वैसा नहीं है तो हम्म। वो रेपो रेट तो जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है वो बैंकिंग अवेयरनेस में आता है। तो वो हम्म। तो आप पढ़ के ही जाओगे, वो तो मतलब पढ़ना ही है ठीक है, वो रेपो रेट बैंकिंग वो सब। अवेयरनेस के अंदर आ गया। हाँ, बैंकिंग में ही आ गया जो भी रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट होता है। हम्म। बट वो भी जनरली नहीं, आप देखोगे तो जनरली नहीं पूछते। पूछ दिया तो अच्छी बात है, डायरेक्ट रेट बता दोगे आप 6.5% है। फिजिकल डेफिसिट ये सब बहुत जल्दी ऐसे नहीं पूछेंगे आपको कि इकोनॉमिक सर्वे से कि क्या है। पूछा तो फिर आपको अटक सकते हो अगर नहीं पढ़ा है तो। और हम्म। कुछ मतलब उसमें आप आंसर ही नहीं कर पाओगे अगर नहीं पढ़ा है तो। अच्छा। देख के जा सकते हैं, देख लेना हम्म। चाहिए, बट ऐसे जनरली इंटरव्यू में नहीं पूछते वो जल्दी। ठीक है, मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, स्टेट के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक सर्वे से, ये कह सकते हैं। हाँ पहले हाँ वो पढ़ लो, टाइम है तो आप ये भी पढ़ लो। हाँ हाँ। हम्म। चलिए, आपने यस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है हमारे से। तो अब हम लोग आ जाते हैं आपके इंटरव्यू की तैयारी के ऊपर, कि कैसे आपकी तैयारी रही, क्या किया आपने। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने तैयारी स्टार्ट कब से कर दी थी इंटरव्यू की, क्योंकि बच्चों का इंटरव्यू आ चुका है, वो उनको हम्म ये डर लग रहा है कि क्या इंटरव्यू की तैयारी प्रीलिम्स से पहले से ही हो रही थी। तो आप हम्म। अपना शेयर करिए कि आपने कब से तैयारी स्टार्ट किया था इंटरव्यू का। सो आई डोंट थिंक कोई प्रीलिम्स देते ही इंटरव्यू की करता है तैयारी। तो जब मैं हम्म। मेंस दे के आया हम्म। तो मैंने देखा जैसे कि जितना सबका देखा अटेम्प्ट्स ये सब एनालिसिस वीडियोज आ जाते हैं क्लासेस के, तो हम्म। उससे समझ में आ गया था कि डेफिनेटली क्लियर कर रहा हूँ कट ऑफ तो मेंस का। हम्म। तो मैं रुका नहीं, मैंने इंटरव्यू हम्म। का तभी स्टार्ट कर दिया। बहुत रिजल्ट आने के बाद फिर ज़्यादा टाइम, इस बार तो बहुत टाइम है, मतलब आप देखोगे तो हाँ, अच्छा 40 दिन टाइम। मिला है मेंस के हम्म। बाद। इतना टाइम जनरली नहीं मिलता है, एक महीना हम्म। 20-30 दिन मिलता है, बहुत जल्दी होता है। हम्म। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था मेंस देने के 1-2 दिन बाद ही स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि क्या होता है, अभी आप अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं कि सोचेंगे कि नहीं नहीं रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, फिर हम्म। आप पीछे हो जाओगे अगर हो सकता है आपका कट ऑफ हम्म। से ज़्यादा नंबर आया हो मेंस में। हम्म। बट आपने लेट कर दिया स्टार्ट। बाकी हम्म। कोई बच्चा है उसका मे बी जस्ट कट ऑफ से थोड़ा ऊपर आया हो, वो तभी से स्टार्ट कर चुका हो, उसको फिर 90 लेके आ जाएगा वो इंटरव्यू में, तो उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आपने हम्म। लेकिन नहीं किया, आपने रिजल्ट का वेट किया, आपने लेट कर दिया। तो प्रॉब्लम है। फिर पता नहीं क्या होगा, फिर होगा कि नहीं, एकदम वैसा चांस पे हो जाएगा, लक पे डिपेंड करेगा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। अब प्रिपरेशन कैसे किया, तो पीडीएफ्स मैंने ढूंढे पहले तो, क्योंकि तीनों का आप बताइएगा, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, तीनों के लिए आपने रिसोर्सेज भी क्या क्या यूज़ किए, ये भी बताइएगा। हाँ, हम्म। तो मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे पहले तो, कि हम्म। कैसे इंटरव्यू होता है वो देखना ज़रूरी है। तो आप हम्म। यूट्यूब पे देखेंगे तो वो शेयर किया हुआ रहता है ना सबका कि हम्म। ऐसे इंटरव्यू में होता है। तो मैंने उतना समझ लिया कि आपके बारे में वो पर्सनल बैकग्राउंड तो पूछेंगे, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। हम्म। आप देखेंगे क्लासेस ये भी दे देती है आपको, हम्म। यूट्यूब पे ही सब मिल जाता है कि ये क्वेश्चंस आते हैं, ये पूछते हैं ज़्यादातर सब। जितने जो भी स्टूडेंट्स हैं वो शेयर कर कर चुके रहते हैं, ये सब पूछते हैं। तो मैंने हम्म। पहले तो अपना लिख के पूरा बुक पे कि कैसे मैं अपने बारे में बताऊंगा, वो एक मैंने लिख लिया नोटबुक में हम्म। कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में बताइए, पूछा तो ये बोलूंगा मैं। उसको मैं हम्म। हर दिन पढ़ता था। हम्म। और ऐसे एक बार मम्मी पापा को बोलता था या किसी को बोलता था, मेरी बहन को, कि पूछना मेरे से और देखो मैं कैसे बता रहा हूँ। हम्म। तो वो मैंने प्रिपेयर वैसे कर लिया था, लिख के पहले लिख, मैं वही एडवाइस करूंगा कि लिख लेना चाहिए लिख आपको के प्रैक्टिस करना कि है। आप, हाँ, हम्म। कि आई एम विनीत कुमार शर्मा, आई एम फ्रॉम मुंबई, या जो भी आपको बोलना है वो सब पूरा लिख लीजिए, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी। और उसको हम्म। एवरीडे पढ़िए और किसी के सामने बोलिए, या मिरर के सामने, या जैसे भी उसको बोलिए, अगर आपने मॉक इंटरव्यू या कुछ नहीं लिया है तो हम्म। फिर वो चीज़ मैंने कर लिया। और बैंकिंग अवेयरनेस का ये अच्छा है कि आप मेंस देख के आए हो, तो फिर पढ़ा मेंस हुआ है। दिया है आपने तो करंट अफेयर्स तो आपका कवर हो जाता है। हम्म। बैंकिंग अवेयरनेस का आपको पीडीएफ ढूंढने पड़ेंगे, अगर आपने कुछ नहीं लिया है क्लासेज या कुछ का। तो मैंने नहीं लिया था, तो मैंने पीडीएफ ढूंढ लिए, आपको पीडीएफ मिल जाते हैं अच्छा। क्लासेस के। तो वो पीडीएफ 80-90 पेज 50-60 पेज के पीडीएफ रहते हैं, जो भी हम्म। इंटरव्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो हम्म। वो मैंने पढ़ लिए, वो एवरीडे पढ़ना पड़ता है आपको अच्छे से। हम्म। तो एवरीडे पढ़ता था, रिवाइज करते करते हो गया जितना मतलब हो सकता था। तो वैसे किया था मैंने इंटरव्यू से पहले प्रिपरेशन। और ये था कि आरआरबी के केस में हम्म। अलग से मैंने और भी काफ़ी चीज़ें नोट की थी, क्योंकि ये आरआरबी के बारे में, कमर्शियल बैंक से अपना आरआरबी अलग है। हम्म। तो आरआरबी कब फॉर्म हुआ, 1975 1976 एक्ट से फॉर्म हुआ, हम्म। ऑर्डिनेंस क्या है, तो वो सब सब आपके आरआरबी। मैंने महाराष्ट्र में अप्लाई किया था, हम्म। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक मेरा प्रेफरेंस था। तो अच्छा। एमजीबी का चेयरमैन कौन है, एमजीबी में कितना प्रॉफिट होता है इसको एमजीबी को,
ये सब बेसिकली पूरा नोट करके आरआरबी के जितने भी एक्ट्स है, हम्म, ये सब मैंने, गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आरआरबी के लिए, और ये जितने भी थे मैंने नोट करके रखे थे आरआरबी से इंपॉर्टेंट सब चीज़, और ये पढ़ता था मैं। तो ये अच्छा। भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो सबसे तो बड़ी बात जो निकल के आई है कि आपने लिख लिख के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है ताकि हाँ पूरा अच्छे से दिमाग में आपके घुस जाए। हाँ हाँ। हम्म। और आपने आरआरबी वाला बोला कि कब फॉर्म हुआ था, मैंने भी आरआरबी का इंटरव्यू दिया था 2016 में, तो मुझसे भी ये क्वेश्चन अच्छा। पूछा था कि वाई आरआरबी, आरआरबी बनाई हाँ क्यों हाँ, थी। और मुझे पता नहीं था, बनाई और क्यों? मैं बोल दिया कि मेरे को इसका आंसर नहीं आता है। हाँ तो अच्छा। ये क्वेश्चन मतलब 2016 से इम्पोर्टेंट है, अब तक इम्पोर्टेंट ही है ये क्वेश्चन। हाँ हाँ, ठीक है। पूछते तो हैं, काफ़ी बार पूछते हैं आरआरबी बनाई हम्म क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम्म। तो अब थोड़ा सा ये बता दीजिए कि न्यूज़पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है। आप पढ़ाई कर रहे थे न्यूज़पेपर से, मतलब इंटरव्यू के बाद ये 1 महीना या फिर उससे पहले भी पढ़ चुके थे, थोड़ा न्यूज़पेपर के बारे में बताइए। तो आजकल तो ऐसे मोबाइल पे ही इन शॉर्ट्स करके ऐप है, उस पे हम्म आपको ऐसे 5 हम्म बुलेट पॉइंट्स ऐसे न्यूज़ आ जाते हैं। तो मैं अलग से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था, हाँ, बट इंटरव्यू से पहले 4-5 दिन पहले आप थोड़ा कोई न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, हम्म इंटरव्यू के दिन भी एक न्यूज़पेपर देख लीजिए। क्योंकि आप देखोगे, ये मैंने देखा था कि कुछ कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप हम्म। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हो, तो कोई आंसर नहीं कर पाया तो फिर उनको लगेगा नहीं आप नहीं मतलब अवेयर नहीं करते, उतने। तो थोड़ा इम्पैक्ट अलग पड़ सकता है। तो आप बोलिए हाँ पढ़ते हैं, तो पूछेंगे राइटर कौन है उसका न्यूज़पेपर का। तो ये हम्म चीज़ आपको थोड़ा पता होना चाहिए, टाइम्स ऑफ इंडिया बोल दिया तो राइटर कौन है उसका नाम ले लोगे, तो वो लगेगा कि हाँ चलो आप पढ़ते हो मतलब। तो एक हम्म। चीज़ अच्छा है, और ये पूछते हैं बहुत बार, कुछ कुछ मेरे ही दोस्त से पूछा था कि आज क्या पढ़ा, आज हेडलाइन क्या था, अच्छा। आज के पेपर में हेडलाइन क्या था। तो हम्म उस दिन जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन बस हेडलाइन और थोड़ा सा क्या स्टोरी है वो पढ़ के चले जाइएगा। मैं भी पूछ दिया तो ठीक है, यू विल बी प्रिपेयर्ड। तो अच्छा। वो इम्पोर्टेंस है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि 1-2 महीना पहले आपको न्यूज़पेपर एकदम पढ़ना ज़रूरी है। हम्म करंट अफेयर्स तो आप डेफिनेटली कर चुके होगे मेंस के लिए, हम्म। तो इतना न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़े दिन पहले आप पढ़ लीजिए कि आप बोल पाए हाँ, उनको, कुछ हेडलाइन एक है दो कुछ दिन का पूछ पढ़ दिया के आपसे। चले जाएं। यस यस यस। आपने ये बैंकिंग क्रॉनिकल्स मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर को पढ़ा नहीं था स्टार्टिंग से, कि डेली नहीं में नहीं, रूटीन में नहीं डेली पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं। स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा था। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, तो जो ये स्टेट के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हमको, कि स्टेट के बारे में बताइए, वहाँ की स्कीम्स के बारे में बताओ, या फिर आरआरबी के बारे में बताओ, या स्टेट के क्वेश्चंस, इसकी तैयारी आपने कहाँ से की थी। अ, ये भी कुछ पीडीएफ्स और ये सब, ये हम्म, मैंने एक्चुअली बहुत आपको सर्च करना पड़ता है, अच्छा। गूगल गूगल कर करके, वो भी मैं पूरा लिख लिया था मैंने गूगल करके, चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, हम्म आरआरबी का कब फॉर्म हुआ इधर। ये भी होता है एक, फिर आरआरबी के बारे में जो हम्म बैंक रहता है, जैसे अपना जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसका हम्म कुछ भाग रहता है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट का भाग रहता है, वो सब भी पढ़ना है। उसके बाद आपको सब ऐसे एक पीडीएफ में मिलता है, पीडीएफ्स में, और हम्म बाकी आपको गूगल करके या यूट्यूब करके यूट्यूब पे देखना पड़ता है। तो जो हम्म जो इम्पोर्टेंट था मैंने सब नोट कर लिया था ये सब। बाकी जो बैंकिंग अवेयरनेस वाला स्टैटिक पीडीएफ है उसमें से कुछ नोट करने का जरूरत नहीं है, वो तो हम्म पीडीएफ में पूरा दिया हुआ है, वो पीडीएफ ही पढ़ लीजिए। लेकिन हम्म आरआरबी के आपके स्पेसिफिक स्टेट के, आरआरबी आपके स्पेसिफिक स्टेट के बारे में, हम्म वो एक ऐसा पीडीएफ में नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। तो वो हम्म। पूरा नोट कर लिया था मैंने गूगल से यूट्यूब से देख देख के, और अच्छा, उसी को तो रिवाइज करते ढूंढना गया। है, मतलब अपना सबका रिसर्च इसमें अपना अलग अलग है, आपको ढूंढना है, खुद ही करना है इसकी तैयारी। हाँ, क्योंकि स्टेट अलग अलग है तो थोड़ा आपको हम्म मेहनत उस पर करना पड़ेगा, ये चीज़ अलग है एसबीआई आरआरबी में, हम्म ये चीज़ एक अलग है। ये इसके लिए अलग ही पढ़ना है, आईबीपीएस और एसबीआई के अंदर ये चीज़ों को पढ़ने की हाँ जरूरत है नहीं। हाँ हाँ। ठीक है। तो आपने कोई मॉक इंटरव्यू भी लिया था क्या, आरआरबी पीओ से पहले या फिर उसके बाद भी किसी और एग्जामिनेशन के लिए। नहीं, मॉक इंटरव्यूज नहीं लिए थे मैंने। अच्छा, आपने कभी भी थ्रू आउट मॉक इंटरव्यूज लिए नहीं थे। नहीं नहीं लिया। दोस्तों के साथ बैठ करके ट्राई किया हो या फिर पेरेंट्स के साथ। घर पे, हाँ पेरेंट्स के साथ मैंने किया है। अच्छा। उनको मैंने ऐसे क्वेश्चंस दे दिए थे, मैंने पूछा था आपको जो पूछना है पूछ हम्म, लेना, और उनको ऐसे चेयर पे बिठा दिया था और उनके सामने ऐसे दिया है, मैंने बोला है, अच्छा, और मिरर के फायदा हुआ सामने भी उससे कुछ। देखा था मैं। हाँ, एक मतलब एक लगता है कि सामने कोई बैठ, एक आप अकेले कर रहे हो तो आपको पता हम्म नहीं चलेगा आप कहाँ फंबल कर रहे हो क्या कर रहे हो, उतना हम्म पता नहीं चलता। बट सामने कोई बैठा है, वो भले आपके पेरेंट्स हो या कुछ, आप कंफर्टेबल रहोगे उनसे, बट जब पूछता है कोई सवाल और सामने 3 लोग बैठे हैं ना, वो अलग होता है और अकेले करने में अलग होता है। तो हम्म डेफिनेटली फायदा होता है, आपको पता चलेगा कि हाँ आप कॉन्फिडेंट हो, अभी बोल पा रहे हो हम्म। किसी के सामने। ऐसा आपको फील होता है क्या कि अगर मॉक टेस्ट आपने दिया होता, मॉक इंटरव्यू दिया होता, हम्म। तो ज़्यादा स्कोर आ जाता या फिर फ़ायदा मिलता, कुछ ऐसा लगता है दिमाग में। हाँ मे भी हो सकता है, क्योंकि
आ, एक ये है कि आप 5 लोग के सामने बैठे हो, उनका हुँ, फीडबैक अलग रहेगा, और एक हुँ, सेम टू सेम वैसे ही जैसे उधर होता है पैनल में, आप जो एक्चुअल हुँ, इंटरव्यू देते हैं और मॉक सेम टू सेम वैसे ही 5 लोग 4 लोग बैठते हैं। हुँ, तो एक हो सकता है फायदा हो मिलता। हुँ, बट मेरा क्या था, मुझे पता था मेंस में मेरा अच्छा मार्क्स आएगा, हुँ, तो मुझे लगा था कि हाँ मैं क्लियर कर लूंगा अच्छा गैप। क्योंकि क्या होता है मेंस में अगर आपका अच्छा गैप है तो हुँ, इंटरव्यू में थोड़ा कम ज़्यादा भी आए तो हो जाता है, हुँ, सब मैनेज हो जाता है। तो इसके लिए मैं भी मैंने नहीं किया मॉक या कुछ नहीं हुँ, लिया। बट मैं डेफिनेटली एडवाइस करूंगा जिसको खुद से करने में प्रॉब्लम हुँ, हो रहा है, लग रहा है मेंस में इतना ऊपर एज नहीं रहेगा, गैप नहीं हुँ, रहेगा मार्क्स में कट ऑफ से, तो ले लेना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। हुँ। तो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने नहीं लिया था, आपने कर लिया था, हम्म। क्योंकि आपके मेंस के मार्क्स भी बहुत अच्छे बन रहे थे। हाँ। तो यहाँ पे जैसे आपने आरआरबी दिया, तो ये एज़ अ मॉक टेस्ट, एज़ अ मॉक इंटरव्यू ही है आपके नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए, जो कि आईबीपीएस का था। तो उसमें आपको क्या फ़ायदा मिला? क्योंकि एज़ अ मॉक ही काम करेगा आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में या फिर एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में। हाँ डेफिनेटली फायदा मिला, क्योंकि मेन जो है क्रक्स वही वही रहता है कि वही 5 लोग हुँ, वैसे ही टाइप के बैठे रहेंगे, और वही आपसे सवाल जवाब करेंगे, और वही हुँ, वे में होगा। वो चीज़ आपको हुँ, समझ में आ जाएगा एक इंटरव्यू बैठ गए तो, और क्या हुँ, क्या कैसे हो सकता है आपको समझ में आ जाता है। तो हाँ, मैं आईबीपीएस पीओ के टाइम गया तो नर्वस नहीं था उतना जितना आरआरबी पीओ के टाइम था। नर्वसनेस खत्म हो गई आपकी जब आपने वहाँ पे पहुँचे तो। हाँ। हाँ। हुँ, ठीक है। कोई एक ऐसा एडवाइस आप देना चाहते हो स्टूडेंट को कि ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है और कोई एक चीज़ जो बिल्कुल ही नहीं करनी है आपके हिसाब से, मॉक इंटरव्यू के लिए या फिर आपके ओरिजिनल इंटरव्यू के लिए? अच्छा, हुँ, इंटरव्यूज के लिए मैं पहले तो बोलूँगा अपना नॉलेज अच्छे से ब्रश अप करके जाइएगा, जो भी हुँ, आपका हुँ, बैकग्राउंड है अपने बारे में, हुँ, बैंकिंग के बारे में, कुछ जो चीज़ कर सकते हो वो करके जाइए। ऐसे हुँ, बाकी तो अब अंदर क्या होगा कुछ पता नहीं। हुँ, हुँ, और ये है कि उनके सामने नर्वस नहीं होना है, आर्ग्यू नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए बिल्कुल। वो हुँ, कुछ कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं तो उस पर नेगेटिव अच्छा, इम्पैक्ट पड़ता है कि आप कैसे अंदर फिर बैंक में क्या करोगे, क्योंकि एक कस्टमर ओरिएंटेड जॉब है, कस्टमर सर्विस वाला जॉब है, तो आप ऐसा हुँ, लड़ नहीं सकते कस्टमर से, क्योंकि उनके वजह से ही बिजनेस चल रहा है। तो फिर आपको सब अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है, और काम रहना है, मेन चीज़ है, बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना है और हुँ, खुद को काम रखना है। नहीं आ रहा है तो बोलना है कि नहीं आता है, क्योंकि बहुत लोग को मैंने देखा है नहीं आ रहा है तो अभी कुछ ना कुछ बोलने का ट्राई करेंगे और हुँ, गलत बोल देंगे। वो चीज़ नहीं करना है। तो ये एक मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक हुँ, ऑनेस्टली ये बोलना कि हाँ मुझे नहीं पता। ये नहीं बोलना कुछ भी गलत, बहुत लोग बोलते हैं, मैंने भी कुछ कुछ लिए थे इंटरव्यूज, उसमें बोल देते हैं हाँ, गलत सलत बोल देंगे, तो वो चीज़ नहीं करना है इंटरव्यू में। बाकी जितना हो सके अपने हिसाब से जो जो रिसोर्सेज है वो पढ़ाई करके अच्छे से जाना है, इंटरव्यू डेफिनेटली अच्छा ही जाएगा। अच्छा। तो गलत और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ना अपने बारे में, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन पे बोलना है। ये ज़्यादा हाँ। बेटर है कि हम बोल दें हमको नहीं पता है। हाँ। और ये हुँ, भी है कि बहुत लोगों को लगता है अरे मैंने 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन पे बोल दिया नहीं पता मुझे, तो क्या हाँ, मुझे मार्क्स एकदम कम दे दें? वैसा कुछ नहीं है। उनको हुँ, पता है कि ये क्वेश्चन वैसा है कि मे बी आपको नहीं पता हो, इसके लिए वो हुँ, पूछते हैं देखने के लिए, पता हो तो खुश हो जाएंगे, नहीं पता है हाँ, तो आपने हॉनेस्टली बोल दिया तो भी वो खुश ही रहेंगे कि हाँ नहीं हुँ, पता आपको। तो ये भी नहीं सोचना इंटरव्यू के बाद कि 10 में से मैंने 4 क्वेश्चन में नहीं बोल दिया, 6 ही आंसर कर पाया, आपको फिर भी मिलेंगे मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं। मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है अच्छा, जिनने नहीं किया उनको 70 के ऊपर मिल गया, जिनने सब किया उनको 60 ही मिला। हुँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि जो ज़्यादा आंसर करके आए उनको ज़्यादा मिलेगा, आपने कम किया आपको कम मिलेगा। हुँ। ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपके ऐसे आ जाएँ जो आपको पता नहीं है, तो हाँ। नर्वसनेस बढ़ जाएगी, आप थोड़े डिमोरलाइज़ भी हो सकते हो। लेकिन वो हाँ। मेंटेन रखना है वहाँ पे, एनर्जी भी। हाँ। 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 हुँ, ये भी है कि नर्वस तो नहीं होना है, हो सकता है नहीं पता हो, हुँ, उनने शुरू में ही हार्ड कुछ पूछ दिया, बट हुँ, आपका आगे का इंटरव्यू आपको नहीं पता है, तो हुँ, कॉन्फिडेंस बना के रखना है, हुँ, और आगे का देखना है कैसे होगा। हुँ। ठीक है, ये भी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं क्या जब आप हॉल में बैठे थे, वहाँ पे फैन कितने थे, कितनी सीढ़ियाँ थीं? इस टाइप के क्वेश्चंस भी कभी आपको लगा एक्सपीरियंस में आया है? मुझसे तो नहीं पूछा, बट हाँ मैंने सुना है उन हुँ, बेसिकली ये क्वेश्चंस वो टेस्ट करने के लिए पूछते हैं, उनको खुद को आपने गिना थोड़ी होगा कितने कितने हाँ, दूसरे माले पे बुलाया, तो आप कैसे गिनोगे कितने सीढ़ियाँ हैं हुँ, या कुछ, हाँ, अपने मन से कुछ बोल दीजिए, अच्छा, वही आंसर हो सकता है। ऐसा हुँ, वो टेस्ट करने के आइडिया लिए लगा कि के। हाँ आपके शर्ट में, ऐसा मैंने सुना है पूछते हैं हुँ, कुछ कुछ को, आपके शर्ट में कितने बटन है, तो अब हुँ, तभी तो देख के वो बता नहीं सकते। तो एक नॉर्मल रैंडम ऐसे 7 8 बता दीजिए, वो थोड़ी गिनेंगे, उनको भी नहीं पता है। दैट इज हुँ, जस्ट अ टेस्ट कि आप क्या बोलते हो उसके लिए। हुँ, तो कुछ आंसर कर दीजिए उसमें अपने हिसाब से, थोड़ा मतलब लॉजिकल। हुँ, 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 हुँ।
जो ऐसा भी ना हो कि एकदम वेग लगे और करेक्ट। लॉजिकल हो थोड़ा। हाँ हाँ। हाँ। कपड़ों के बारे में थोड़ा बताइए कि आप क्या पहन के गए थे आरआरबी में, आईबीपीएस में, क्या पहना था आपने? हाँ, तो नॉर्मली एक वेल मतलब ऐसे पूरा प्रेस्ड शर्ट और अपना ब्लैक पैंट या कुछ आप पहन के जाइए। और हम्म, लाइट होना चाहिए शर्ट, ऐसा बहुत कलर ऐसा एकदम ऐसे आंखों में नहीं आना चाहिए। हम्म, लाइट एकदम होना चाहिए, टाई। यही है हम्म, नॉर्मल, आपको नॉर्मल बढ़िया। होके जाना है। हाँ, और ब्लेजर है या कुछ आपके पास कोट है तो वो पहन लीजिए। अदरवाइज नॉर्मल शर्ट पैंट टाई में भी जाएंगे तो भी चलेगा। हम्म, क्योंकि देखिए अभी मैंने ऐसे भी देखा है, लोगों को हम्म, लगेगा अरे मैंने ब्लेजर नहीं पहना है क्या। मेरा हम्म, मेरा ही दोस्त है, उसने हम्म। ब्लेजर नहीं पहना था, उसने बस शर्ट पैंट टाई पहना था। उसको 90 नंबर आए थे। और और इसने टाई पहना था, ये पहना था, उसको कम आया था। तो फिर ऐसा जरूरी नहीं है, आपको बस थोड़ा अच्छे से अपने को कैरी करना है वेल वो। ग्रूम्ड रहना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने महंगा सूट पहन लिया तो नंबर एक्स्ट्रा है कुछ उसका, ऐसा कुछ हाँ नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। एक चीज़ और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है आपके बारे में, ये बताइए कि आपने एसबीआई पीओ तो निकाल लिया है, नौकरी भी कर रहे हैं, और आगे कुछ करने का मन है, और भी कुछ तैयारी कर रहे हैं, या फिर लग रहा है कि हाँ ये नौकरी अच्छी है, यही करूँगा आप? अभी तो फिलहाल ऐसे मैंने कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा एक्चुअली, सच अच्छा। बताऊं तो कि और कुछ करूं। ऐसे इसके बाद एसबीआई के बाद एक्चुअली हम्म, बचता है तो आरबीआई बचता है करने के लिए। हम्म, आरबीआई ग्रेड भी, बट उतना टाइम निकाल नहीं पा रहा हूँ मैं पढ़ने के लिए। तो अभी ठीक है, अभी देख रहा हूँ 1 साल और काम करूंगा, उसके बाद फिर देखूंगा कैसा चल रहा है तो कंटिन्यू करूंगा। अदरवाइज प्रिपेयर करना ही पड़ेगा क्योंकि फिर एज निकल जाएगा निकल अदरवाइज। जाएगा। थोड़ा सा ऐसा फील होता है क्या बैंकिंग में कि केवल 2 ही सैटरडे छुट्टी मिलती है, बाकी 2 वर्किंग होता है, और इंश्योरेंस वाले उधर या एसएससी वाले छुट्टी लेते हैं पूरा 2-2 दिन, सैटरडे हाँ, संडे? फील तो होता है। इसके लिए मुझसे कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई, जॉब एकदम ऐसा इजी भी नहीं है। अच्छा भी हम्म, लगेगा, ये भी लगेगा। तो मैं, बहुत लोग पहले से ही माइंडसेट बना लेते हैं कि नहीं नहीं, अच्छा आपको हम्म, पे कर रही है बैंक या अच्छा दे रही है, वो सब भी हम्म, एक रहता है। अगर आप इंजीनियरिंग या कुछ करके आप जब एंट्री लेवल जॉब पे जाते हो तो कुछ भी पैसे नहीं मिलती है आपको। उसके हम्म, हिसाब से तो बैंक से सब काफ़ी काफ़ी ज़्यादा आपको पैसा मिल रहा है एक्चुअली। इवन अ हम्म, क्लेरिकल जो आप ज्वाइन करते हो वो भी ज़्यादा कमा रहे हैं कोई इंजीनियर ये सब से। हम्म। तो वो चीज़ है। और लोन्स भी आप लोगों को सस्ते मिलते हैं जो आप ले सकते हो, होम लोन, हाँ, कार आपको लोन? सब में वो स्टाफ बेनिफिट्स तो आपको मिलती है। हम्म, स्टाफ बेनिफिट है, सब है, वो सब अच्छा है बैंक में। ये भी ये सही है है। कि हाँ, मैं उनको बोल देता हूँ बच्चों को कि अगर आपको ऐसे चाहिए तो मैं उनको बोलता हूँ कि हाँ आप इंश्योरेंस या वैसा ही सेक्टर टारगेट करो। मैं ही बोल देता हूँ उनको कि आपको सैटरडे भी छुट्टी मिलेगा, वीकेंड हम्म, आराम करने को मिलेगा। इधर क्योंकि 2 ही वीकेंड रहेगा जो आपको सैटरडे हम्म, संडे छुट्टी होगी। हम्म, इंश्योरेंस से सब में वो तो है, वो मतलब हाँ, ट्रू है, जो चीज़ है सच वो है। हाँ। आपको आराम तो मिलेगा थोड़ा, हालांकि बेटर। चल भी रहा था कुछ की छुट्टी करने वाले हैं सारे बैंक्स में, लेकिन पता नहीं कब तक ये रेगुलेट होगा। हाँ हाँ। हाँ। तो बहुत कुछ, मेरे ख्याल से जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी शेयर की। बहुत बच्चे नहीं भी करते हैं, सोचते हैं कि मैं क्यों बताऊं किसी को, बट आपने सब कुछ अच्छे से शेयर किया, आपने रिसोर्सेज शेयर किए कि हाँ इन चीज़ों से मैंने पढ़ाई की थी, सब कुछ ऑनेस्टली बोला। तो मुझे लगता है बच्चों को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि विनीत से आपको बहुत फ़ायदा मिला कि नहीं मिला, और आपको कैसा लगा विनीत अपना शेयर करके? मुझे तो अच्छा ही लगता है। मेरा मेन मोटिव वही है कि आपको, आप एडवांटेज ले सको ये हम्म, सब जान के। एडवांटेज लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए हम्म, और जॉब ले लीजिए। बेसिकली आगे क्या करना है वो ठीक है, बट अभी के टाइम पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका हम्म, फैमिली, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, काफ़ी कुछ आपका बेटर हो जाएगा। हम्म, घर बैठने से बेटर है कुछ भी जॉब लो, काम कर लो। एक और आप मेरा। देख ही रहे, एक साल में जब नौकरी निकल सकती है 3-3, तो हम्म। 2 साल 3 साल बच्चे सोचते रहते हैं, या फिर मैं भी कभी बोलता हूँ कि आप अगर अच्छा बैकग्राउंड है आपका, मैथ रीजनिंग इंग्लिश अगर अच्छा है, तो 7-8 महीने में भी आप एग्जामिनेशन निकाल सकते हो। एसबीआई पीओ ना भी सही तो आरआरबी क्लर्क या फिर आपका आईपीएस क्लर्क जरूर निकल सकता है। लेकिन बच्चे डेफिनेटली डेफिनेटली। मानते नहीं है, वो सोचते हैं कि 5 साल 6 साल, कोई बगल वाले भैया 6 साल में निकाले तो उनको भी 6 साल लगना है। तो ऐसा एटीट्यूड ना रख के, आपके सामने एग्जाम्पल है विनीत इतना बड़ा कि उन्होंने एक ही अटेम्प्ट में तीनों एग्जामिनेशन निकाल दिए और बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़ी नौकरियां निकाली। ये भी बहुत एक इंस्पायरिंग बात है जो आप सबको सीखना भी चाहिए विनीत से। ये भी बोलूंगा कि ऐसा हम्म, जरूरी नहीं कि आप कोई सब्जेक्ट में वीक हो तो एग्जाम नहीं निकलेगा। मेरे हम्म, साथ ही एसबीआई में जनरल कैटेगरी से ही लोग हैं जिनका हम्म, कॉन्ट्स इतना वीक था। उनने मतलब, एसबीआई में भी ये है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, कॉन्ट्स बहुत वीक था, बट उनने दो इंग्लिश और रीजनिंग से भी, करंट अफेयर्स से भी अच्छा, एग्जाम निकाले हैं। तो हम्म, एक सब्जेक्ट वीक होने पे भी ऐसा नहीं है कि आप निकाल नहीं सकते। ऐसे बहुत हम्म, एग्जाम्पल्स है, एग्जाम निकालते हैं तो एक सब्जेक्ट वीक होने पे भी लोगों को लगता है नहीं नहीं निकलेगा। ऐसा हम्म, कुछ नहीं है, बाकी दो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। कुछ ना कुछ तो हम्म, आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा।
बट डुएबल है, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं हो सकता है। हम्म। अपनी पूरी थ्रू आउट जो 1 ईयर है घर पे पढ़ाई की थी अपने? हाँ। हम्म। बिना कोचिंग वगैरह किसी चीज़ के? हाँ, मैं मॉक टेस्ट सीरीज ये सब लिया था। आफ्टर सीरीज तो हॉली बोर्ड का वो तो लिया था, गाइड वाले लिखा बोर्ड था। के लिए। हाँ। अच्छा। और बाकी यूट्यूब के क्लासेस वगैरह डाउट के लिए देख लेते होंगे? हाँ, उससे मेन मेरा अवेलेबल था। अब जिसको क्लासेस ये सब ज्वाइन करने में इशू है, थोड़ा मॉनेटरी इशू है, तो हम्म। यूट्यूब पे आप इंटरनेट अच्छा कनेक्शन रखिए, यूट्यूब पे पूरा अवेलेबल है, फ्री ऑफ हम्म। कॉस्ट अवेलेबल है क्लासेस का। पूरा हम्म। आपको पढ़ा देते हैं वो, जितना भी। तो मैंने कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान दिया शुरू में। सीखना, वही शुरू में बता रहा था जैसे वीडियो के, हम्म। सीखना इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद ही हम्म। टेस्ट देना स्टार्ट करना चाहिए। तो वो मैंने सीखा पहले, एक एक चीज प्रैक्टिस किया टीचर्स के मेथड से, अप्रोच से। वो लोग, क्योंकि लेटेस्ट जो अप्रोच है, क्या हम्म। शॉर्टकट्स है, कैसे आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, हम्म। वो जानना इंपॉर्टेंट है, तो वो हम्म। सीखने काफी मिला। ठीक है। ठीक है, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर की। सभी बच्चों की तरफ से भी मैं थैंक्स बोल रहा हूँ, और मेरी तरफ से भी मैं थैंक्स बोल रहा हूँ। मेरे चैनल पे आए और अपना इंसाइट शेयर किया बच्चों के साथ। और सभी बच्चों को भी थैंक्स फॉर वॉचिंग, और विनीत को भी थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू निखिल, आपसे भी काफी अच्छा लगा। आपको अभी तक मैंने यूट्यूब पे ऐसे आपके काफी वीडियोस देखे थे, हाँ। फर्स्ट टाइम मिला, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ठीक है, थैंक यू।